पढ़ लो चाहे जहां से, नंबर आएंगे यहीं से। क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अगर आप गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में 0 से हीरो बना दूंगा, यानी टॉपर बना दूंगा। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 6.2 के 4 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 12 से 15 तक, और सभी प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल करके दिखाएंगे। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 12वां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में कौन से फलन, निम्नलिखित में से कौन से फलन इस अंतराल में ह्रासमान है। प्रश्न नंबर 12 में 4 खंड दिए हुए हैं, यानी 4 फलन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और मेरे को ये चेक करके देना है कि कौन से फलन, इन चारों फलनों में से कौन से फलन इस अंतराल में ह्रासमान है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 में 4 खंड है, तो पहले खंड को हल करते हैं। ए खंड, तो सबसे पहले हम इस फलन को और इस अंतराल को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दिया है f(x) बराबर cos x, इस फलन को नोट करेंगे और इस अंतराल को। ओके, x बिलोंग्स टू 0, π/2। ठीक है, फलन में चर राशि क्या है, x, तो x बिलोंग्स टू कर रहा है इस अंतराल से। क्लियर। अब आपको यह पता होना चाहिए कि प्रश्न में कहा है कि ह्रासमान। अगर प्रश्न में आपको ह्रासमान या वर्धमान मिल जाए तो हम एक बार अवकलन करते हैं। तो हम अवकलन करेंगे एक बार, किसके सापेक्ष करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस लाइन का मतलब यही होता है दोनों ओर d/dx लेने पर। तो हम लिखेंगे d/dx f(x) बराबर d/dx cos x। ओके, जब हम f(x) का अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, f'(x) बराबर, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम cos का करेंगे अवकलन, तो cos का माइनस साइन होता है, माइनस साइन x। ओके, तो मैंने एक बार अवकलन कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि f'(x) का मान, जो यहाँ पर f'(x) का मान है, इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। ये हम किस प्रकार से चेक करेंगे, तो इसके लिए हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम के द्वारा हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो डायग्राम बना लेते हैं। 0, 2 पाई, π/2, पाई, 3 π/2। इस चतुर्थांश में, यानी इस खाने में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सारे के सारे प्लस में होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ओके, तो लिखेंगे सभी प्लस में। ठीक है, इस चतुर्थांश में यानी इस खाने में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं, साइन एंड कॉसेक। ठीक है, इस खाने में यानी चतुर्थांश में टैन और कॉट प्लस में होते हैं, टैन एंड कॉट, इसमें सेक एंड कॉस। ओके, अब हम देखेंगे कि f'(x) का मान इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक, π/2 तक है। तो 0 कहां पर है, ये, और π/2 कहां पर है, ये। ठीक है, तो इस चतुर्थांश में जो f'(x) का मान है साइन x, यानी साइन है, इस चतुर्थांश में प्लस में होता है या माइनस में होता है, प्लस में होता, प्लस में, क्योंकि इसमें सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, मेरे को माइनस चिन्ह मिला है, तो कहने का मतलब यह है कि f'(x) का मान, ठीक है, इस अंतराल में ऋणात्मक है। तो हम कंडीशन लिखेंगे, तो कंडीशन मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना। तो लिखेंगे चूंकि अंतराल, ठीक है, इसे नोट करेंगे, x बिलोंग्स टू 0, π/2 में, ठीक है, f'(x) का मान ऋणात्मक है। ठीक है,
ऋणात्मक है। That implies f डैश x इज लेस देन 0, यानी f डैश x का मान जो है वो 0 से छोटा है, इसलिए अंतराल x बिलोंग्स टू 0,π/2 में निरंतर ह्रासमान फलन है, निरंतर ह्रासमान फलन है। ओके, तो पहला खंड कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे खंड को हल करेंगे, खंड बी को। बी खंड 12वें का बी खंड। तो सबसे पहले हम इस फलन को और इस अंतराल को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे, दिया है एफ एक्स बराबर कॉस 2x। ओके, अब मैंने इस फलन को नोट कर लिया, अब हम इस अंतराल को नोट करेंगे। तो लिखेंगे कामा x बिलोंग्स टू 0,π/2, यानी x इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है। फलन में चर राशि क्या है? x। फलन में चर राशि x x x x, यानी x इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है। ओके, अब प्रश्न में ह्रासमान दिया हुआ है। जब प्रश्न में आपको ह्रासमान या वर्धमान मिल जाए तो एक बार अवकलन करते हैं। तो हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि फलन में चर राशि है x। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे। d/dx f(x) बराबर d/dx cos 2x। ओके, मैंने सबसे पहले लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर उसके बाद मैंने दोनों ओर d/dx लिया। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो f(x) का हम अवकलन करेंगे तो 1 डैश आएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम cos का करेंगे, cos का अवकलन माइनस साइन 2x। अब हम 2x का करेंगे, जब हम 2x का करेंगे 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 f डैश x बराबर, तो माइनस 2 को पहले लिखेंगे साइन 2x। ओके, आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब यहां पर हम देखेंगे कि x बिलोंग्स टू कर रहा है इस अंतराल से, x बिलोंग्स टू कर रहा है इस अंतराल से, लेकिन यहां पर जो f डैश x का मान है, ठीक है, यहां पर साइन है और साइन के कोण में क्या है 2x। तो 2x किससे बिलोंग्स टू करेगा, किस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा? आई रिपीट, मैंने कहा x इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है, ठीक है, और यहां पर कोण में क्या है 2x। तो 2x किस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा? ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है x 0,π/2 से, तब 2x किस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि किस प्रकार से हम अंतराल ज्ञात करेंगे। ठीक है, कि 2x किस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। तो यहां पर x बराबर है π/2। ठीक है, किसका मान ज्ञात करके देना, यानी मेरे को ज्ञात करना है कि 2x किस अंतराल से, ठीक है, बिलोंग्स टू करेगा। तो 2x बराबर, अब हम x का मान रखेंगे इसमें π/2, 2 से 2 कटेगा, पाई बचेगा। ठीक है, यह है रफ कार्य। तो हम लिखेंगे 0 है तो 0 का मान, यह है x का मान और यह है 2x का मान कितना है पाई। तो हम लिखेंगे पाई, यानी 2x इस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा और इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। अब हम चेक करेंगे कि f डैश x का मान इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे डायग्राम, और डायग्राम के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है कि f डैश x का मान इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। जीरो कामा 2 पाई, π/2 पाई, 3 π/2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है,
0 से पाई तक, 0 से पाई तक, ठीक है। तो हम देखेंगे एफ डैश एक्स का मान इस अंतराल में प्लस में होगा या माइनस में, इस अंतराल में प्लस में होगा या माइनस में, ठीक है। तो क्या है साइन, और साइन इस अंतराल में प्लस में होता है और इस अंतराल में भी प्लस में होता है। तो मेरे को एक चिन्ह मिला है प्लस का, यानी प्लस प्लस प्लस, एक चिन्ह मिला, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इस चिन्ह की और इसकी हम गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये चिन्ह मिला है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक है, ठीक है। तो लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद मैं अगली स्टेप लिखता हूं। चूंकि ओके, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना। तो लिखेंगे चूंकि अंतराल, इसे नोट करेंगे 2x बिलोंग्स टू 0, पाई में, ठीक है, में एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ठीक है। दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी 0 बड़ा है, एफ डैश एक्स छोटा है, इसलिए अंतराल, इसे नोट करेंगे 2x बिलोंग्स टू 0, पाई में फलन निरंतर ह्रासमान है, फलन f निरंतर ह्रासमान है, ओके। लेकिन आपको जो फाइनल आंसर छोड़ना है वो इस अंतराल में ही छोड़ना है। तो हम लिखेंगे अतः अंतराल 0, π/2 में फलन f निरंतर ह्रासमान है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो दूसरा खंड भी कंप्लीट हो गया, बी खंड। इसके बाद हम सी खंड को हल करेंगे। जो आपको फाइनल आंसर छोड़ के आना है पेपर में, इस अंतराल में ही छोड़ के आना है, क्लियर। तो नोट करिए, सी खंड, 12वें का सी खंड, ओके। तो सबसे पहले इस फलन को और अंतराल को नोट कर लेते हैं। दिया है एफ एक्स बराबर कॉस 3x, एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2, यानी एक्स इस, ठीक है, इंटरवल से यानी अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है। पेर्सन में क्या है, ह्रासमान। अगर पेर्सन में आपको ह्रासमान या वर्धमान मिल जाए तो हम एक बार अपकलन करते हैं। तो हम एक बार अपकलन करेंगे किसके सापेक्ष, तो देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x, तो x के सापेक्ष करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx एफ एक्स बराबर d/dx cos 3x। इसका अपकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, बराबर cos का करेंगे तो माइनस साइन। अब हम 3x का करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, x का x के सापेक्ष अपकलन 1, ठीक है। तो f सिंगल डैश x बराबर -3 को पहले लिखेंगे, ठीक है, 3 एकम 3 साइन 3x, क्लियर। अब यहां पर x इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है और यहां पर कोण में क्या है, कोण में क्या है 3x। तो 3x किस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा, आई रिपीट, मैंने कहा x इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है तो कोण में क्या है कॉस के 3x। तो 3x किस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा, ठीक है, उस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक होगी। तो हम लिखेंगे, इसे सबसे पहले नोट करेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू 0, π/2, तब 3x किस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि किस प्रकार से हम अंतराल ज्ञात करेंगे, ठीक है। 0 है तो 0, अब यह है x का मान, यह है मेरी ट्रिक,
ये मेरी खुद की ट्रिक है। ओके, ये x का मान हम मानते हैं π/2। अब यहां पर क्या है 3x, x का मान इसमें रखेंगे, ये x का मान इसमें रखेंगे 3π/2, ठीक है 3π/2, तो यहां पर आएगा 3π/2। तो 3x इस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा, किससे 0,3π/2 से। अब हम चेक करेंगे कि f' का मान इस अंतराल में, ठीक है, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, यह है रफ कार्य। π/2 पाई 3π/2। ओके, अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि f' का मान इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो हम देखेंगे कि इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 3π/2 तक, यहां तक है, ठीक है, यहां से यहां तक। अब यहां पर क्या फंसा हुआ है, साइन। अब हम देखेंगे साइन इसमें प्लस में होता है या माइनस में, प्लस में होता है, इसमें प्लस में होता है, फिर इसमें tan cot प्लस में होता है, इसमें tan और cot प्लस में होता है, बकाया सब माइनस में, तो साइन माइनस में होता है। तो मेरे को कितने चिन्ह मिले हैं, 2 चिन्ह, प्लस 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 यानी 1 चिन्ह हुआ, फिर माइनस यानी 2 चिन्ह मिले हैं, ठीक है। तो जो फलन है इस अंतराल में, या हम कहें इस अंतराल में, ना तो निरंतर वर्धमान फलन है और ना ही निरंतर ह्रासमान फलन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। मेरे को 2 चिन्ह मिले हैं, प्लस 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 यानी 1 चिन्ह हुआ, दूसरा चिन्ह ये है, ठीक है। चाहे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, चिन्ह 2 मिलेंगे। तो हम लिखेंगे कंडीशन, सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। ओके, तो हम लिखते हैं, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। चूंकि अंतराल 3x बिलोंग्स टू 0,3π/2 में f' का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक है, ठीक है। इसलिए अंतराल 3x बिलोंग्स टू 0,3π/2 में f यानी फलन ना तो निरंतर वर्धमान है और ना ही निरंतर ह्रासमान है। क्लियर। लेकिन आपको जो फाइनल आंसर छोड़ के आना है पेपर में, वो इस अंतराल में ही छोड़ के आना है। तो हम लिखेंगे अतः अंतराल 0,π/2 में फलन f ना तो वर्धमान है, या हम कहें निरंतर वर्धमान है, ठीक है, ना तो निरंतर वर्धमान है और ना ही, ठीक है, और ना ही निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। तो सी खंड भी कंप्लीट हो गया। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। इसके बाद हम डी खंड को हल करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। डी खंड, तो सबसे पहले हम इस फलन और अंतराल को नोट कर लेते हैं, ठीक है। डी खंड, 12वें का डी खंड दिया है। फलन नोट करेंगे, f(x) बराबर tan x, x बिलोंग्स टू
इस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। क्लियर। अब पियर्सन में है ह्रास मान, तो एक बार अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर फलन में चरराशि क्या है x, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी दोनों d/dx लेने पर। इसे नोट करेंगे tan x, अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा बराबर tan का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। ओके, अब हम देखेंगे यानी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि f' का मान इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए हम चित्र यानी डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला है, सब कुछ समझ में आएगा। तो चित्र बना लेते हैं, डायग्राम 0,2 π/2 पाई 3 π/2। ओके, इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, वो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन कॉसेक प्लस में होते हैं, टैन कॉट प्लस में होते हैं, सेक और कॉस प्लस में होते हैं। तो हम देखेंगे कि f' का मान इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से π/2 तक, यानी 0 से π/2 तक। अब इस चतुर्थांश में, इस खाने में f' का मान यानी सेक x, स्क्वायर को भूल जाओ, चाहे स्क्वायर हो, चाहे 4 घात हो, चाहे 5 घात हो, केवल हम ये देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, सेक x इसमें प्लस में होगा या माइनस में, प्लस में होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि, ठीक है, लिखेंगे चूंकि अंतराल, इस अंतराल को नोट करेंगे, चूंकि अंतराल x बिलोंग्स टू 0,π/2 में f' का मान धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक है, that implies f' is greater than 0। ठीक है, f' बड़ा है 0 से, that implies, इसलिए अंतराल x बिलोंग्स टू 0,π/2 में 0, ठीक है भाई, यहां पर 0,π/2 में फलन f निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। ओके, तो प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 13वें प्रश्न को हल करेंगे। तेरहवां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 13 को हल करते हैं। निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में फलन, यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है फलन द्वारा प्रदत्त फलन f ह्रासमान है। मेरे को ये चेक करके देना है कि यहां पर जो फलन दिया हुआ है प्रश्न में, ये फलन किन अंतरालों में ह्रासमान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले खंड को हल करते हैं, खंड को हल करेंगे, लेकिन खंड को हल करने से पहले हम इस फलन को नोट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम इस फलन को नोट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम एक एक करके खंडों को लेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे एक बार अपकलन। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रश्न में ह्रासमान है, प्रश्न में ह्रासमान या वर्धमान मिल जाए तो एक बार अपकलन करते हैं। फलन में चरराशि x, तो x के सापेक्ष करेंगे। करने पर x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो दोनों ओर d/dx लेंगे, d/dx f(x) बराबर d/dx x की पावर में 100 प्लस sin x माइनस 1। ओके, अब अपकलन करेंगे तो एक डैश आएगा। इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन होगा। जब इस पद का करेंगे तो चर की पावर अचर है, अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी,
तो 99 घात बचेगी, ठीक है, 100 से 1 जाएगा यानी 1 घटेगा तो 99 बचेगा, प्लस है तो प्लस। साइन का अपकलन करेंगे तो कॉस, माइनस है तो माइनस, 1 का अपकलन करेंगे 1 है अचरासी, अचरासी का अपकलन 0। एफ डैश एक्स बराबर 100 एक्स की पावर में 99 यानी एक्स की घात 99 प्लस कॉस एक्स। अब हम एक एक करके खंडों को नोट करेंगे। तो सबसे पहले खंड को ए खंड, ओके, नोट करेंगे। x बिलोंग्स टू यानी फलन में 84 क्या है x, तो x बिलोंग्स टू कर रहा है इस अंतराल से और इससे भी, ठीक है। तो मैंने लिखा है बिलोंग्स टू, इस अंतराल को नोट करेंगे 0,1, ओके। अब हम इस अंतराल से x के मान निकालेंगे और x के मान हम f डैश x में रखेंगे और देखेंगे कि f डैश x का मान धनात्मक, जो f डैश x का मान आएगा वो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। आई रिपीट, मैंने कहा इस अंतराल से x का मान लेंगे, एक मान लेंगे, एक मान के द्वारा ही ये क्लियर हो जाता है कि f डैश x का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ठीक है। मैंने कहा इस अंतराल से हम x के मान निकालेंगे यानी लेंगे और x के मान हम f डैश x में रखेंगे और देखेंगे कि f डैश x का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ठीक है। उसके बाद ही हम क्लियर करेंगे कि यहाँ पर जो फलन है इस अंतराल में ह्रासमान होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु, डेट इंप्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, यानी x के मान कहां से कहां तक होंगे, 0 और 1 के बीच में जितने भी मान होंगे वो सारे के सारे x के मान होंगे। इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल, खुला अंतराल, ठीक है। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल और हिंदी में कहते हैं खुला अंतराल। तो x के मान कहां से कहां तक होंगे, 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे x के मान होंगे, ठीक है। आई रिपीट, तो मेरा x के मान कितने मिलेंगे, 0.1 से 0.9 तक, ठीक है। अब हम कोई एक मान लेंगे और f डैश x में रखेंगे, एक मान के द्वारा ही ये क्लियर हो जाएगा कि f डैश x का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो मैं आपको रफ कार्य में चेक करके बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम ये ले लेते हैं 0.1 या हम 0.5 ले लेते हैं, तो हम 0.5 ले लेते हैं यानी 1/2। अब ये x का मान हम f डैश x में रखेंगे, f डैश x गया है, ठीक है, 1/2 100 x के स्थान पर रखेंगे पूरे की घात 99 प्लस कॉस x, x के स्थान पर 1/2, ठीक है, f डैश 1/2 यानी 1/2। अब हम देखेंगे कि f डैश x का मान धनात्मक मेरे को मिलेगा या ऋणात्मक मिलेगा। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है। अगर हम इधर गुणा करेंगे तो मेरे को प्लस में ही नंबर मिलेगा, ठीक है, प्लस में ही मिलेगा, है ना, ये प्लस में मिलेगा। अब यहां पर प्लस है तो प्लस। अब cos 1/2 का मान कितना होता है, cos 1/2 का मान कितना होता है, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, cos का अधिकतम मान प्लस का 1 होता है, न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है। मैंने कहा जब हम गुणा करेंगे तो मेरे को प्लस में नंबर मिलेगा, प्लस में मिलेगा, प्लस है, ठीक है। अब हम देखेंगे cos 1/2 का कितना मान होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि cos का अधिकतम मान प्लस का 1 होता है और न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है। तो हम लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। -1 इज लेस देन इक्वल cos इज लेस देन इक्वल +1। cos का न्यूनतम मान -1 होता है, अधिकतम मान +1 होता है। मान लेते हैं कि अगर cos 1/2 का न्यूनतम मान -1 आया, सबसे छोटा मान -1 होता है, मान लेते हैं 1 आया, अगर हम 1 घटाएंगे इससे तो मेरे को जो नंबर मिलेगा वो प्लस में ही मिलेगा, ठीक है, प्लस में ही मिलेगा। अगर हम, ठीक है, 1 लेते हैं, अगर जोड़ेंगे फिर भी मेरे को प्लस में ही नंबर मिलेगा। तो f डैश x का मान धनात्मक आएगा। आई रिपीट, मैंने कहा cos का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 1 होता है, सबसे छोटा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं इसका मान सबसे छोटा आएगा तो -1 आएगा और बड़ा आएगा तो 1 आएगा। अगर 1 भी आता है -1 तो अगर हम घटाएंगे तो मेरे को प्लस में ही नंबर मिलेगा। तो हम लिखेंगे,
ठीक है, यह है रफ कार्य, ये आप पेपर में मत लिखना। तो मैं इसे रफ करता हूं। तो मेरे को प्लस में मान मिलेगा एफ डैश एक्स का, तो लिखेंगे चूंकि अंतराल x बिलोंग्स टू, ठीक है, 0,1 में एफ डैश एक्स का मान धनात्मक है, दैट इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसलिए अंतराल, इसे नोट करेंगे, x बिलोंग्स टू 0,1 में फलन एफ एक्स, ठीक है भाई, फलन एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है। क्लियर? तो पहला खंड कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे खंड यानी बी खंड को हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम नोट करेंगे बी खंड के लिए इस अंतराल को नोट करेंगे, x बिलोंग्स टू π/2 पाई। ठीक है, अब हम इस अंतराल से x के मान निकालेंगे और x के मान f डैश x में रखेंगे और देखेंगे कि f डैश x का मान मेरे को धनात्मक मिलेगा या ऋणात्मक मिलेगा। उसके बाद ही हम क्लियर करेंगे कि जो फलन होगा वो ह्रासमान होगा या, ठीक है, वर्धमान होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज π/2, ठीक है, इज लेस देन x इज लेस देन पाई, यानी जो x के मान होंगे π/2 और पाई के बीच के मान होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है 90 डिग्री और इसका मतलब है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम बीच का नंबर को 1 ले लेते, एक नंबर के द्वारा ही ये क्लियर हो जाएगा कि एफ डैश एक्स का मान इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो मैं आपको रफ्तारी में बता देता ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, π/6 π/6 30 डिग्री ले लेते हैं। अब इसमें रखेंगे एफ डैश एक्स में, ठीक है। अब यहां पर नोट करेंगे इसे, इसका मतलब है कि 30 डिग्री, यहां पर रखेंगे हम π/6, cos 30 का मान कितना होता है, ठीक है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब ये भी मान प्लस में है और ये भी मान प्लस में है, अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे को धनात्मक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स का मान इस अंतराल में धनात्मक है, तो लिखेंगे, ठीक है, चूंकि अंतराल, अब हम इस अंतराल को नोट करेंगे में एफ डैश एक्स का मान धनात्मक है, इसीलिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसलिए, ठीक है, इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान फलन है। तो तीसरा खंड भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। ठीक है, सेम टू सेम यहां से यहां तक ये रफ कार्य है, ये आप पेपर में मत लिखना, तो नोट करिए। इसके बाद हम सी खंड को हल करेंगे। सी खंड, तो सबसे पहले इस अंतराल को नोट कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू 0,π/2। ठीक है, अब हम इस अंतराल से x के मान निकालेंगे और f डैश x में रखेंगे और देखेंगे f डैश x का मान धनात्मक में आएगा। ठीक है, f डैश x का मान धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। उसके बाद ही हम क्लियर करेंगे कि फलन ह्रासमान होगा या निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डेट इम्प्लाइज 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन π/2। इसका मतलब है कि x के मान इन दोनों नंबरों के बीच के मान होंगे, इन दोनों नंबरों के बीच जितने भी मान होंगे वो सारे के सारे x के मान होंगे। तो इसका मतलब है 90 डिग्री और यह है 0 डिग्री। ठीक है, तो बीच का मान को 1 ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं यहां पर 30 डिग्री, π/6 ले लेते हैं। अब हम ये एक नंबर के द्वारा ही क्लियर हो जाता है कि एफ डैश एक्स का मान इस अंतराल में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो हम इसमें रखेंगे, एफ डैश एक्स में रखेंगे ये मान। ठीक है, x बराबर π/6, इसका मतलब है 30 डिग्री। ठीक है,
100 π/6 होल पावर 99 में, ठीक है, प्लस कॉस। अब ये मान रखेंगे 100, ठीक है। अब cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ये भी मान यानी वैल्यू प्लस में है और ये भी वैल्यू प्लस में है, तो हम जोड़ेंगे तो मेरे को एक धनात्मक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि अंतराल, अब हम इसे नोट करेंगे 0, π/2 में f' का मान धनात्मक है, इसलिए f' इज ग्रेटर देन 0, इसलिए अंतराल 0, π/2 में निरंतर वर्धमान है, ठीक है। तो सी खंड भी कंप्लीट हो गया। ये है रफ कार्य, ये आप पेपर में मत लिखना, यहां से यहां तक नोट करिए, ठीक है। इसके बाद हम 14वें प्रश्न को हल करेंगे, तो प्रश्न नंबर 14 को इसके बाद हम हल करेंगे। ठीक है भाई, 13वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। जो फलन है इनमें से कोई नहीं है, यानी ह्रासमान नहीं है, मेरे को ये चेक करके देना था, ठीक है। इसमें वर्धमान है, वर्धमान है, वर्धमान है, क्लियर। तो प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम 14वें प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 14 को। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल, यहां पर जो अंतराल दिया हुआ है में फलन f(x) से प्रदत्त फलन f वर्धमान है। तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे और इस अंतराल को, उसके बाद ही चेक करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया फलन, मैंने लिखा दिया गया फलन, ठीक है भाई। अब इसे हम नोट करेंगे, इस फलन को सबसे पहले मैंने नोट किया, अब इस अंतराल को नोट करेंगे। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, इसकी रेंज कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक, ओके। अब हम एक बार अवकलन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि प्रश्न में वर्धमान है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम अवकलन करेंगे तो दोनों d/dx लेंगे, ओके। तो 1 डैश आएगा, f(x) का अवकलन करेंगे तो 1 डैश आएगा, बराबर। इस ब्रैकेट में 3 पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा। जब इसका करेंगे x² का तो 2x आएगा, चर की पावर अचर है, चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इस पद का करेंगे तो a को बाहर निकालेंगे, इस पद का हम अवकलन करेंगे तो a को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। x का x के सापेक्ष अवकलन 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 1 का करेंगे 1 है अचर राशि का अवकलन 0। f सिंगल डैश x बराबर 2x + a, ठीक है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि इस अंतराल को नोट करेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज्ड इंटरवल की रेंज कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक, ठीक है। दैट इंप्लाइज, इसका मतलब यह है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 2, ओके। अब हम इस x के स्थान पर ये मटेरियल बनाएंगे, जो f' का मान है 2x + a, ये हम सेम टू सेम x के स्थान पर बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। यहां पर क्या है, 2x + a, तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, x है 2 होना चाहिए। तो हम 2 से इधर गुणा करेंगे, इसमें इसमें इसमें, तो 2 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 2 × 1 = 2, अब यहां पर 2x तो 2 × 4, क्लियर। अब किसकी कमी है, यहां पर मेरे को सेम टू सेम ये बनाना है, 2x है, एक की कमी है, प्लस a और होना चाहिए, तो हम प्लस a इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे, तो लिखेंगे दैट इंप्लाइज 2 + a इज लेस देन इक्वल 2x + a इज लेस देन इक्वल 4 + a, क्लियर। अब
इसकी शक्ल इससे मिल रही है तो हम इसके स्थान पर एफ डैश एक्स रखेंगे यानी लिखेंगे। ओके, एफ सिंगल डैश एक्स इज लेस देन इक्वल 4 प्लस ए। अब ये इसका मान मैंने कहां से लिया, तो इसे हम डालेंगे समीकरण 1। ये मान मैंने 1 से लिया, समीकरण 1 से। ओके, अब हम लिखेंगे शर्त, जो कि इसने पहले ही कहा है कि इस अंतराल में यह फलन वर्धमान है, वर्धमान फलन है। तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है नोट करेंगे, अंतराल x बिलोंग्स टू 1,2 में फलन f(x) वर्धमान है। और वर्धमान फलन के लिए कंडीशन क्या होते हैं, तो लिखेंगे डेट इंप्लाइज f सिंगल डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये वर्धमान फलन के लिए कंडीशन होती है। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम f डैश x का मान इस शर्त से उठा के f डैश x का मान इसमें रखेंगे। अब ये वाला मान रखेंगे या ये वाला रखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि a का कौन सा मान ज्ञात करवा रहा है, न्यूनतम या अधिकतम। तो इसने कहा है कि a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस शर्त से f डैश x का मान जो छोटा है f डैश x से, वो वाला मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखेंगे कि कौन सा मान f डैश x से छोटा है, क्योंकि मेरे को a का न्यूनतम मान ज्ञात करके देना है। तो देखेंगे यहाँ पर ये मान 2 प्लस a f डैश x से छोटा है और बराबर है, लेकिन ये वाला मान f डैश x से बड़ा है और इसके बराबर है। तो मेरे को यहाँ पर वो मान रखना है जो f डैश x से छोटा हो। तो इसे हम नोट करेंगे और यहाँ पर रखेंगे f डैश x के स्थान पर। अगर ये कहता कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए तो हम ये वाला मान रखते हैं, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो हम ठीक है a का मान निकालेंगे न्यूनतम, तो ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस a इज लेस देन इक्वल 0। अब a का मान निकालेंगे तो 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा, a इज लेस देन इक्वल -2। तो मेरे प्यारे दोस्त a का न्यूनतम मान कितना आया, -2। तो हम लिखेंगे अतः a का न्यूनतम मान बराबर -2। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 15वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 15 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, तो नोट करिए। प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 को हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। मान लीजिए इस अंतराल से असंयुक्त एक अंतराल आई हो। असंयुक्त का मतलब होता है कि इस अंतराल से मेरे को 2 शर्तें बनानी हैं और ठीक है, उन शर्तों में जो नंबर हो वो उभयनिष्ठ ना हो। कहने का मतलब यह है कि इस अंतराल से मेरे को 2 शर्तें बनानी है। असंयुक्त का मतलब यह है कि इस अंतराल से 2 शर्तें बनानी हैं और उन शर्तों में उभयनिष्ठ नंबर ना हो, यानी कॉमन ना हो। आगे तो सिद्ध कीजिए यानी प्रूफ कीजिए कि आई में यानी आई अंतराल में f(x) फलन से प्रदत्त फलन f वर्धमान है, ठीक है। तो मेरे को ये सिद्ध करके देना है, ठीक है, कि अंतराल I में फलन f(x) वर्धमान है या नहीं है। जब इसने कह दिया कि अंतराल I में वर्धमान फलन है तो 100% होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फलन को नोट कर लेते हैं। दिया है f(x) बराबर x प्लस 1/x। तो डेट इंप्लाइज इसको हम लिख सकते हैं f(x) x प्लस ये घात x की प्लस के ऊपर माइनस में जाएगी। अब हम अपकलन करेंगे एक बार। प्रश्न में वर्धमान ठीक है शब्द आया है। अगर प्रश्न में आपको वर्धमान या ह्रासमान शब्द मिल जाते हैं तो एक बार अपकलन जरूर होता। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, ठीक है। तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अपकलन
करने पर। ओके, तो दोनों d/dx लेंगे। तो इसका करेंगे हम अपकलन, डायरेक्ट नहीं करेंगे, विस्तार कर देते हैं थोड़ा। x प्लस एक्स की पावर -1, ठीक है। इसका अपकलन करेंगे तो डैश आएगा, f सिंगल डैश x इक्वल यानी बराबर, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो x का x के सापेक्ष अपकलन 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर इसका करेंगे, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो -1 और -1 और घटेगा, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बराबर है तो बराबर का चिन्ह 1 प्लस माइनस माइनस। अब इस घात को हम डायरेक्ट नीचे लाएंगे, ये घात -2 है तो प्लस में आएगी, है ना। आई होप समझ आया होगा। अब प्रश्न में इसने कहा है, क्या कहा है, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इस अंतराल से असंयुक्त एक अंतराल आई हो, इसके कहने का मतलब यह है कि इस अंतराल से मेरे को दो शर्तें बनानी है, डिफरेंट यानी अलग अलग, जिनमें उभयनिष्ठ मान ना हो, नंबर ना हो, यानी कॉमन मान ना हो, ठीक है। तो हम एक शर्त बनाएंगे इससे, एक शर्त इस नंबर से, तो लिखेंगे यदि, ठीक है, x इज लेस देन -1 हो, तब मैंने लिखा यदि x इज लेस देन -1 हो तब। अब हम x के मान इस शर्त से निकालेंगे और f' में रखेंगे और देखेंगे कि f' का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे, क्लियर करेंगे कि जो फलन है वो वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, ठीक है। तो हम मान निकालेंगे, ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम लिखेंगे x बराबर x इज लेस देन -1। इसके कहने का मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि x के हम जितने भी मान लेंगे -1 से छोटे लेंगे, ठीक है। तो -2, -3, -4, -5, इसी प्रकार से हम अनेक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है। अब हम चेक करेंगे, तो मैं आपको रफ कार्य में चेक करके बता देता हूं कि f' का मान 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। कोई एक नंबर x का इसमें रखेंगे और एक नंबर के द्वारा ही ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको रफ कार्य में चेक करके बता देता हूं। तो हम x बराबर -2 ले लेते हैं, ठीक है, 1/-2 पूरी की घात 2 1। अब यहां पर 4 लासा लेंगे, 4 एकम 4 -1 बराबर 3/4। अब ये मान 0 से बड़ा है f' का मान, तो हम लिखेंगे, ठीक है, दैट इंप्लाइज f' इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हम एक शर्त इससे बनाएंगे, ये रफ कार्य है, ये पेपर में मत लिखना, ठीक है, इसे मैं रफ करता हूं, ठीक है भाई। तो हम लिखेंगे दूसरी शर्त, यदि x इज ग्रेटर देन 1 हो तब। अब हम इस शर्त से x के मान लेंगे, निकालेंगे और इस f' में रखेंगे और देखेंगे f' का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। उसके आधार पर हम क्लियर करेंगे कि जो फलन होगा वो निरंतर वर्धमान फलन होगा या निरंतर ह्रासमान फलन होगा। तो हम कोई एक मान ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको विस्तार से समझा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 1, इसके कहने का मतलब यह है कि x के जितने भी मान लेंगे 1 से बड़े लेंगे, तो 2, ठीक है, 3, 4, 5, इसी प्रकार से हम अनेक नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब कोई एक नंबर लेंगे और इसमें f' में रखेंगे और हम चेक करेंगे कि f' का मान बड़ा होगा 0 से या छोटा, तो x बराबर 2, ठीक है। तो इसमें रख लेते हैं, इसमें रखेंगे 2 की पावर 2, 4 लासा आएगा, 4 एकम 4 -1, तो यहां पर 3/4, 3/4, ठीक है, 0 से ग्रेटर है यानी 0 से बड़ा, 3/4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि दैट इंप्लाइज f' इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो हम लिखेंगे अतः अंतराल I में दिया गया फलन यानी फंक्शन f निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है।
तो यही मेरे को सिद्ध करके देना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए और यह है रब करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। पढ़ लो चाहे जहां से, नंबर आएंगे यहीं से, क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अगर आप गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में 0 से हीरो बना दूंगा, यानी टॉपर बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों को हल करेंगे।